क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी चक्रव्यूह में फंसा दिया है? क्या इस बार पाटन की सीट से चाचा भतीजे की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है? एक बार भतीजे ने जिस सीट को जीता उसे जीत कर चाचा प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। क्या इस बार विजय बघेल दोबारा पाटन की सीट को जीत पाएंगे और कांग्रेस को एक करारी हार देने का जो सपना भाजपा देख रही है, क्या वो पूरा हो सकता है? क्या है विजय बघेल को भूपेश बघेल के खिलाफ उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करने की इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं आपको अपने इस वीडियो पे। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी सोच समझकर यह दांव खेला है। पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा सीट है, वो यहां से विधायक है। ऐसे में बीजेपी ने उनके ही गृह जिले दुर्ग से सांसद और भतीजे विजय बघेल को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। अब ये वीआईपी सीट बेहद खास हो गई क्योंकि सबकी नजर चाचा भतीजे की इस लड़ाई पर रहेगी। जहां सीएम भूपेश बघेल अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं उनके भतीजे सांसद विजय बघेल भी अपनी सधी हुई राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ में काफी प्रसिद्ध हैं। वो अपने चाचा पर उसी अंदाज में वार करते हैं जिस तेवर के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्सर भाजपा को निशाने पर लेते हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट में जारी की गई 21 सीटों में से 16 सीटें वर्तमान में कांग्रेस के पास है। बीजेपी ने जिन 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, उसमें जातिगत समीकरण का खास ध्यान रखा गया। इस आधार पर ही टिकट दिए गए। एसटी, एससी और ओबीसी के वर्गों का भी ध्यान में रखा गया है। 21 सीटों में से 9 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं, 10 सीटों पर एसटी और 1 सीट पर एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट उम्मीदवार है। एक सामान्य सीट पर आदिवासी चेहरे को मौका दिया गया। जिन 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए, वहां पर अधिकांश जगहों पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी बहुत कम बार जीत पाई है। दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई थी और उस बैठक में तय किया गया था कि सीटों को, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, कैटेगरी की तरह बांट दिया जाएगा और जिन सीटों पर पार्टी लगातार परफॉर्मेंस खराब देती रही है उसे डी कैटेगरी में रखा जाएगा। इस बार डी कैटेगरी की इन सीटों का ऐलान हुआ है और ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने कुछ खास रणनीति तैयार की है। बीजेपी ने पिछली बार इन सीटों पर जिन्हें मौका दिया था, लगभग सभी जगहों पर चेहरों को बदल दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि 3 सीटों पर खास रणनीति देखने को मिली। रामानुजगंज से पूर्व सांसद रामविचार नेताम को टिकट दिया गया। पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को खरसिया से टिकट जो मिला था पिछली बार, उसे काटकर महेश साहू को मौका दिया गया। और पाटन से, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, सांसद विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया। बीजेपी की इस पहली लिस्ट जारी होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की इस लिस्ट में कुछ भी खास नहीं है। वहीं प्रत्याशी बनाए जाने पर विजय बघेल ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि बीजेपी ने उन्हें पाटन से मौका दिया है। अब जनता के आशीर्वाद से वो अपने चाचा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पटखनी देंगे। सांसद विजय बघेल ने कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसके लिए वो पार्टी को धन्यवाद देते हैं। विश्वास दिलाता हूं, जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर किया है, हमारे पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पर विश्वास जो जताया है, मैं उसके लिए फिर से एक बार सभी शीर्ष नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे झूठ फरेब की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार में डूबे हुए मुख्यमंत्री को पटखनी देने का सौभाग्य मिला है। पार्टी ने मेरी भावनाओं का सम्मान करते हुए मुझे यह दायित्व दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, भूपेश बघेल की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। बड़ा चेहरा है, ऐसा केवल माहौल बनाया गया है। दिखावेपन के लिए ऐसा किया गया है कि पूरे देश में सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता दूसरे प्रदेश के लोग उन्हें मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। हम तो उनको झूठ फरेब की राजनीति करने वाले, बनावट करने वाले, बनावटी किसान के बेटे, बनावटी छत्तीसगढ़िया मानते हैं। विजय बघेल अपने चाचा सीएम भूपेश बघेल को एक बार विधानसभा चुनाव में पटखनी दे चुके हैं। उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को हराया था। इसके बाद साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने विजय बघेल को हराकर हिसाब किताब बराबर कर लिया था। सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी ने इस बार विजय बघेल को बीजेपी घोषणा पत्र समिति का चेयरमैन भी बनाया है और इससे बात साफ हो जाती है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा जो घोषणा पत्र तैयार करेगी वो विजय बघेल के नेतृत्व में तैयार होगा। यानी कि विजय बघेल के पास 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सियासी मैदान पर चुनौती देने की
और दूसरा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक ऐसे घोषणा पत्र को तैयार करने की जिससे भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास जगे, वो भाजपा को वोट देना चाहें, ऐसी उम्मीदें उस घोषणा पत्र में नजर आए। अब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के ऐलान से काफी पहले चले गए इस दांव से उनको राज्य में कितना फायदा मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो विधानसभा चुनावों के साथ ही साफ हो पाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।